गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 8। और बच्चों चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों ये आज मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 और इसका कंसेप्ट है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों ये भी पिछले दो एक्सरसाइज की तरह बहुत इजी एक्सरसाइज है, कंसेप्ट भी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है और इसका आगे बच्चों आपको 11th और 12th में यूज भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों आज का वीडियो मैथ का वीडियो है। तो बच्चों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.3 सॉल्व कराएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत इजी है बच्चों और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, फिर उसका देखेंगे रेशियो। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसको नोट करिए। पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो होगा। बच्चों सपोज करिए हमारे पास एक एंगल ए है और एक एंगल बी है और इनका जो है सम आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है। मतलब क्या हुआ, हम बी को लिख सकते हैं 90 माइनस ए, या बच्चों हम ए को लिख सकते हैं 90 माइनस बी। कुल मिलाकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो अगर हम किसी में जोड़ें तो बच्चों वो हमारा जो है 90 हो जाए। जैसे बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास एक एंगल 35 है, तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, वो होगा 90 माइनस 35 यानी कि 55 डिग्री। ये बच्चों होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक एंगल है 60 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या होगा 90 माइनस 60 और वो आएगा बच्चों 30। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब वो दो एंगल जिनका सम हमारा जो है 90 डिग्री होता हो उसको बच्चों हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का। और इसी के बेस पे बच्चों हमारा जो है आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ बनता है जो है, और बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला था इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज में, वो बच्चों निकाला था हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में। और बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल आप जो है सपोज करिए ये है एक हमारे पास ए बी सी, ये एंगल 90 है, ये एंगल ए है, ये एंगल हमारे पास इस तरीके से सी है। बच्चों यहां पर देखिए बच्चों हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। और बच्चों यहां पर बी है हमारा 90, तो देखिए इस तरीके से हो गया a प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल टू 180। और बच्चों यहां पर हो जाएगा बच्चों a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 90। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 90 माइनस ए और A इज इक्वल टू 90 माइनस सी। देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि C जो है वो A का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ और A जो है हमारा C का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। ठीक है बच्चों, इस कंक्लूजन को हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं और बच्चों फिर यहीं से हमारी जो है अगली स्टोरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा मैं इस ट्रायंगल को शिफ्ट करके साइड में बना देता हूं।
क्योंकि मुझे जो लिखना है उसमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया इस तरीके से, ये हो गया एंगल ए, ये बी, ये 90 है और ये सी, ये एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो निकला कि C इज इक्वल टू 90 माइनस ए या A इज इक्वल टू 90 माइनस सी। देखिए इस तरीके से गया A इज इक्वल टू 90 माइनस सी, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों चलिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल ए। जब बच्चों एंगल ए के लिए हम बात करेंगे तो बच्चों ए बी होगा इसका बेस, और बच्चों ये होगा परपेंडिकुलर, और बच्चों ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हो गया, यहां पे लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए। एंगल के लिए बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या होगा, बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए बच्चों होगा हमारे पास, वो होगा बच्चों हमारे पास वो होगा BC अपॉन AC। जरा ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बात आपको पता है। ठीक है, BC अपॉन AC। देखिए BC हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से गया। फिर बच्चों हम लिखते हैं कॉस ए। कॉस ए होगा हमारे पास AB अपॉन AC, और बच्चों ये होगा हमारे पास, ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए ये हो गया, ये आपको पता है बच्चों। फिर हम लिखेंगे टेन ए। टेन ए होगा हमारे पास BC अपॉन AB, क्योंकि बच्चों ये होता है बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर बच्चों हम लिखेंगे कॉट ए। कॉट ए क्या होगा, कॉट ए होगा हमारे पास AB अपॉन BC, क्योंकि ये होता है बच्चों हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर बच्चों हम लिखेंगे सेक ए, और सेक ए बच्चों होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा है AC ट्रायंगल में और बेस है AB। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, और लास्ट वन आता है हमारा कॉसेक ए। क्या है लास्ट वन, कॉसेक ए, और ये आएगा बच्चों AC अपॉन BC, जो कि होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने तब लिखे हैं जब हमने एंगल ए लिया है। ठीक है, हमने जब एंगल ए लिया है तो ये हो गया। अब बच्चों हम एंगल बदल देते हैं, एंगल सी के लिए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर बच्चों इसके बेस पे मैं आपको कमाल दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो जब हम एंगल सी लेंगे तो बच्चों बेस और परपेंडिकुलर हमारे बदल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा बेस। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं बच्चों। अब लिखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम साइन सी। ठीक है, तो साइन सी देखिए क्या हो जाएगा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा AB, तो AB अपॉन क्या हो गया, ये हो गया AC। ठीक है, फिर बच्चों लिखेंगे हम कॉस सी। तो कॉस सी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा BC और BC अपॉन AC हो जाएगा। फिर बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे टेन सी। तो देखिए बच्चों टेन सी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है AB और बच्चों बेस हो गया हमारा BC। फिर बच्चों लिखेंगे हम कॉट सी। कॉट सी क्या है बच्चों हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारा BC और परपेंडिकुलर है AB। ठीक है बच्चों, फिर हम लिखते हैं सेक सी, और सेक सी क्या होगा बच्चों, वो होगा सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और बेस है बच्चों हमारा BC। और बच्चों फिर हम लिखेंगे कॉसेक सी। तो कॉसेक सी बच्चों हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बच्चों हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और ये है बच्चों हमारे पास AB। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक ट्रायंगल के अंदर किस तरीके से बच्चों हमारा दोनों जो एंगल होते हैं एक्यूट एंगल, उसमें जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकल के आता है वो मैंने आपको लिखा। बच्चों कहानी अब स्टार्ट होती है। बच्चों देखिए क्या है, C क्या है,
ये 90 माइनस ए क्या है 90 माइनस सी है। यानी कि बच्चों यहां पर हम ए की जगह 90 माइनस सी लिख सकते हैं या इस सी की जगह हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है इस सी की जगह 90 माइनस ए लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है, सब जगह मैं लिखता जाता हूं, आप भी अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। जैसे ये हमारा था साइन सी, तो बच्चों ये हो गया साइन 90 माइनस ए, ऐसे हो गया। अब बच्चों ये है कॉस सी, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू दिस। बच्चों ये टेन सी था, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू सी। ये हो गया इस तरीके से जो भी आया। बच्चों ये कॉट था, तो यहां भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू दिस। ये बच्चों सेक्स सी है, तो बच्चों ये भी हो जाएगा हमारे पास सेक्स 90 माइनस ए बराबर दिस। और बच्चों ये है कॉसेक सी, तो बच्चों ये भी हो जाएगा हमारा कॉसेक 90 माइनस ए बराबर दिस। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमको ये कंक्लूजन यहां से मिला, हमने लिख दिया। अब बच्चों यहां से जो है हम एक बड़ा ही ऑब्जर्वेशन लेना होगा तगड़ा, उसको देखिए बच्चों। यहां देखिए लिखा है साइन ए, ये लिखा है बीसी बाई ए सी। और बच्चों यहां भी देखिए बीसी बाई ए सी आया है, लेकिन ये आया है कॉस 90 माइनस ए। देख लीजिए ध्यान से, ये और ये बच्चों रेशियो के हिसाब से बराबर है। ठीक है, अब बच्चों देखिए कॉस ए क्या है, वो है ए बी बाई ए सी, तो साइन 90 ए माइनस आ रहा है ए बी बाई ए सी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से टेन में देखेंगे तो टेन है बीसी बाई ए बी, तो कॉट 90 माइनस आ रहा है बीसी बाई ए बी। और बच्चों कॉट देखेंगे तो कॉट इसके बराबर आ रहा है, सेक देखेंगे तो वो इसके बराबर आ रहा है, और कॉस देखेंगे तो इसके बराबर आ रहा है। कुल मिलाकर के बच्चों जो कंक्लूजन यहाँ पे निकला है वो ये निकला है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है कि साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। और बच्चों टेन ए इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस ए। और बच्चों कॉट ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस ए। और बच्चों ये आएगा सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए। और बच्चों जो आएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए। आप यहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं पीछे हट जा रहा हूं, इससे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका या नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। और सेम चीज जो मैंने आपको बताई है ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी लिखी हुई है। तो बच्चों ये हमारा कंक्लूजन है। हम जो है साइन ए को कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं या टेन ए को कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। और बच्चों यही हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि हमारा ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, ये वाले और ये वाले, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक बच्चों, और इसी के बेस पे हमारी जो है एक्सरसाइज है। तो बच्चों चलिए अब हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.3 का। तो बच्चों क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस 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 एंड दिस। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला वाला करते हैं और इसमें वही कंसेप्ट यूज होगा जो बच्चों हमने जो है अभी यूज किया। तो साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री, देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। और वो बच्चों क्या था हमारे पास, वो था बच्चों अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो ये था हमारा कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर ए जो है वो 18 डिग्री है। तो बच्चों हम यही काम करते हैं, तो साइन की जगह हम कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, ऐसे लिख देंगे बच्चों। और नीचे आ गया बच्चों कॉस 72 डिग्री। तो बच्चों जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री
ये जाएगा कट, आंसर आ गया 1, क्वेश्चन हो गया फिनिश। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं यहां पर जो है सेकंड वन वाला। तो सेकंड में देखिए क्या है हमारा, सेकंड ये हो गया, और ये है बच्चों हमारे पास tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया है कि tan a क्या होता है, वो होता है cot 90 माइनस a, ऐसे होता है। इसी को यूज करेंगे। यहाँ a हम 26 लेते हैं बच्चों, तो देखिए इसकी जगह हम बड़े आराम से लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा cot 64 डिग्री। नीचे वाला ये 90 में से 26 जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा cot 64 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री, ये जाएगा कट, आंसर आएगा 1, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में जो हमारा है वो है बच्चों cos 48 माइनस sin 42, ऐसे। तो बच्चों ये जाएगा cos 48। अब बच्चों साइन की प्रॉपर्टी हमारे सामने लिखी कि साइन ए को हम cos 90 माइनस से लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, साइन को यहाँ पे a 48 लिया, तो बच्चों हमने लिखा है cos 90 माइनस 42, ऐसे लिखा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया cos 48 माइनस cos 48। देखिए जब हम 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। देखिए ये गया कट, तो आंसर हो गया 0, इसका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों लास्ट वन देखते हैं इसका, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में देखिए क्या है, फोर्थ वन है हमारा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से है ये। अब बच्चों यहां पर देखिए cosec और sec है, तो बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है बच्चों कि cosec a को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, sec 90 माइनस a, या बच्चों हम sec a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस a, जैसे आप लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसमें से कोई भी एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया cosec 31 डिग्री माइनस cosec 90 माइनस 59, ऐसे लिख देंगे सर। देखिए a को हमने 59 लिया, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया cosec 31, ठीक है, cosec 31 माइनस हो जाएगा ये हमारा cosec 31। देखिए 90 में 59 आएगा, 31 आएगा, ये गया कट, और आंसर आ गया इसका 0। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सिंपल वाला पहला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है शो दैट दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है यहाँ पे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, और बच्चों tan 67 डिग्री को 1 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो जो है हमारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक तो बच्चों पहले यूज होगा कि tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, पहला तो ये यूज होगा। चलिए इसको पहले यूज कर देते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसमें से कोई भी दो एंगल ले लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, tan 48 और tan 23 को हमने अलग रखा। बच्चों देखिए tan 42 लिखा है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 42, और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 67, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से a 90 माइनस a। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा tan 48 tan 23, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा cot 48, और ये हो जाएगा cot 23। देखिए इसमें से हम घटाएंगे तो 48 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे। बच्चों हमने आपको पहले बताया था कि tan a बराबर ये भी होता है,
1/cot A, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot A बराबर 1/tan A, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यही वाला हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया बच्चों tan 48 tan 23 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 1/tan 48, और बच्चों यहां पे ये हो जाएगा 1/tan 23। ठीक है बच्चों, देखिए tan 48 से tan 48 कट गया, tan 23 से tan 23 कट गया, आंसर आ गया 1। बच्चों ये हमारा हो गया प्रूफ, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी बच्चों ऐसे ही होगा, बिल्कुल खेल है क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों सेकंड पार्ट देखिए, ये हमारे पास क्या है कि cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, इसको 0 शो करना है। बच्चों यहां पर देखिए प्रॉपर्टी ये यूज करिए आप, sin A बराबर cos 90 माइनस A, इसको यूज कर सकते हैं। साइन वाले में हम चेंजेस कर देंगे, तो चलिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 38 cos 52 माइनस cos 90 माइनस 38, और बच्चों ये हो जाएगा cos 90 माइनस 52। बच्चों कहां से होगा, इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा cos 38 cos 52 माइनस cos, देखिए क्या है, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा cos 52, और बच्चों ये आ जाएगा cos 38। ठीक है, ये और ये एक ही चीज है बच्चों। चलिए हम आपके हिसाब से कायदे से लिख देते हैं कि cos 38 cos 52 माइनस cos 38 और cos 52 cos 52, देखिए आ गया ऐसे, ये देखिए कट जाएगा और आ जाएगा 0। तो बच्चों ये हमें शो करना था, ये हमने शो कर दिया, आप इसको कायदे से देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.3 का। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बच्चों ये है कि इस चैनल पर 9th 10th 11th 12th इसके बच्चों जो है सीबीएसई, ठीक है, एनसीईआरटी का जो है मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो आपकी जो है बुक है एनसीईआरटी की, उसका बात नंबर 1। इसके अलावा बच्चों 9th 10th 11th और 12th की एक बड़ी ही प्यारी सी बुक है बच्चों आरडी शर्मा जी की। ठीक है, आरडी शर्मा जी की एक बुक है, ये वो लोग सॉल्व करते हैं जिसको आईआईटी की तैयारी करनी है या एनडीए की करनी है या किसी ज्यादा बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, वो सारे स्टूडेंट इस बुक को जरूर सॉल्व करते हैं और करना भी चाहिए। बच्चों इस बुक का भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा, और वो बच्चों हमारा सीबीएसई के लिए भी होगा और आईसीएसई के लिए भी होगा। दोनों बुक अलग अलग आती हैं और दोनों का सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो सबसे जो है इंपॉर्टेंट और मस्त चीज है इस चैनल पे, वो ये है 11th एंड 12th की। ठीक है, 11th एंड 12th की बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है कंसेप्चुअल सॉल्यूशन। बहुत सी बातें ऐसी होती है 11th और 12th में आकर के पूरा का पूरा जो है हमारा बदल जाता है, पढ़ाई का तरीका स्टैंडर्ड है। तो बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th और 12th का कंसेप्चुअल जो है आपके सामने पूरा रिप्रेजेंटेशन है, और बच्चों मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया है कि बच्चों इसमें आईआईटी एंड नीट का जो है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें, उसको कायदे से पढ़ें कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मेरे सामने डिमांड अभी और भी आ रही है, टाइम रहेगा तो मैं अवश्य उसको पूरा करूंगा। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है बच्चों, ये हमको इस तरीके से दे रखा है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये हमको दे रखा है। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है बच्चों, हमको प्रॉपर्टी अभी बहुत अच्छी तरीके से पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि cot a इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है tan 90 माइनस a, ऐसे हम कर लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों वही काम हम यहां करेंगे। हमने क्या किया, हमने लिखा tan 2a ऐसे लिखा, और बच्चों देखिए ये cot a है, इसको पूरा का पूरा हमने एंगल ले लिया। ठीक है, तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया cot 90 माइनस ये पूरा का पूरा जो भी मटेरियल था उसको हमने माइनस किया ऐसे, और ऐसे इसको कर दिया। अब देखिए बच्चों ये सॉरी ये गलत हो गया, tan 2a इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan 90 माइनस ये पूरा का पूरा माइनस कर देंगे a माइनस 18, ये हो गया बच्चों। यहां पर हमने इसकी जगह पूरा पूरा एंगल ये ले लिया, इसमें माइनस हो गया। अब बच्चों हम देखिए इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा tan 90 माइनस a प्लस 18, देखिए ऐसे आ गया, और ये हो गया बच्चों हमारे पास tan 2a। ठीक है, अब बच्चों दोनों तरफ से tan हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 108 माइनस 8, ध्यान से देख लीजिए आप आराम से। ठीक है बच्चों, इस a को इधर लाएंगे तो बच्चों हो जाएगा ये 3a और ये हो जाएगा 108, तो बच्चों a की वैल्यू आएगी 108 अपॉन 3, यानी a की वैल्यू हो गई बच्चों 36 डिग्री, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको जो दे रखा है वो ये कि इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या हुआ, ये है बच्चों tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है वो ये कि tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस a, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस tan a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस a, बराबर आ गया cot b। अब बच्चों दोनों तरफ cot cot है, यानी कि ये एंगल ये cot 90 माइनस a बराबर cot b है, तो यानी कि बच्चों ये एंगल बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होगा 90 इज इक्वल टू a प्लस b हो गया, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 90, और बच्चों ये हो गया प्रूफ। तो बच्चों आप लिखिए इसको हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं कि एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। ठीक है बच्चों, हमको ये दे रखा है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन है sec 4a is equal to cosec a minus 20, देखिए ऐसे आ जाइए। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट में कि सेक जो है सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कि कॉसेक जो है 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ थीटा की जगह हमारे पास है 4a, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, ऐसे हम लिख सकते हैं। बराबर क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक a माइनस 20, ये देखिए ऐसे हो गया बच्चों। कॉसेक दिस एंड कॉसेक दिस हमारा बराबर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों यानी कि एंगल बराबर है, तो ये हो गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम इवेल्युएट करेंगे, तो ये जाएगा 90 प्लस 20
इज इक्वल टू ए प्लस 4a, ये हो जाएगा बच्चों 110 इज इक्वल टू 5a, तो a आ गया हमारा 110/5। ठीक है, इसको जब करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 22 डिग्री, और यही होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिए। और अब बच्चों इसके बाद जो है हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक बच्चों, ये हमको दे रखा है, हमको ये नहीं दे रखा कि कौन सा ट्राइंगल है, और हमको इसकी जरूरत भी नहीं है। बच्चों देखिए क्या होता है, हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। ये बात पता है आपको? ठीक है, अब चलिए हमने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी, ये तीन एंगल है, इनका सम हो गया 180। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 180 माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, ये हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसका दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा के बराबर। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये बच्चों हमारा प्रूफ हो गया। देखिए यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों इसी के साथ जो है आप बहुत ही प्राउड के साथ लिखिए कि हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ बच्चों ये जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस साइन दिस प्लस कॉस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, हो सकता है बच्चों आप में से बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन का मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, फिर सॉल्व कराऊंगा। देखिए बच्चों, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है हमारी साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखिए इस तरीके से ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें एंगल है 67 एंड 75। क्या है, एंगल है 67 एंड 75। ये एंगल बच्चों हमारा किसके बीच में है, ये बच्चों हमारा 90 और 45 के बीच में है एंगल दोनों। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। बच्चों इसी एक्सप्रेशन को बच्चों हमको क्या करना है, इसी सेम एक्सप्रेशन को लिखना है बच्चों हमको ऐसे एंगल के बीच में जो बच्चों हमारा आता हो। ये सपोज करिए एंगल है 0 और 45 के बीच में आता हो, ये हमें करना है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। अधिकतर स्टूडेंट इसी बात में जो है कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसमें पूछा गया है। तो बस बच्चों बहुत इजी है। देखिए क्या होता है, देखिए क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं बच्चों। और बच्चों लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बस इसी को इसमें अप्लाई करना है। देखिए क्या होगा, साइन है, साइन को आप ऐसे लीजिए कॉस 90 माइनस 67 प्लस बच्चों इसको लिख दीजिए साइन 90 माइनस 75 डिग्री, और कुछ नहीं करना है बच्चों। अब बच्चों इसमें से जब घटाएंगे तो आ जाएगा cos 23, ये आ गया बच्चों हमारे पास cos 23, और प्लस बच्चों ये आ गया हमारे पास साइन 15 डिग्री। और बच्चों यही इसका आंसर है।
अब देखिए सेम एक्सप्रेशन हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो बच्चों हमारे पास 0 और 45 के बीच में है। यही इसका मीनिंग था, इसमें कुछ भी नहीं था। ये सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और बच्चों जो है अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप इस चैनल पे देखते रहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सारे सॉल्यूशन। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।